रेडी। जैसा कि आपको मालूम है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब धारा 370 खत्म किया गया, 35 खत्म किया गया, तो उस वक्त ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के अवाम के नाम खिताब करते हुए ये कहा था कि यहाँ पे जो मरकजी कानून है उनको नाफिज अमल किया जाएगा। यहाँ पे छोटे दर्जे मुलाजमीन के साथ उन्होंने इस चीज का एतराफ किया था कि इनके साथ नाइंसाफी हुई है, इनको इंसाफ फराहम किया जाएगा, इनके हक में सफाई कर्मचारी एक्ट लागू किया जाएगा, इनके हक में मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा, इनकी मुस्तकिली अमल में लाई जाएगी। लेकिन 5 साल का अरसा गुजर गया है। 5 साल गुजरने के बावजूद भी उन्होंने कई दौरे जम्मू कश्मीर के किए हैं, तो हम पुरुमीद थे कि आज न कल वो इस हवाले से कोई फैसला करेंगे। लेकिन 5वां पार्लियामेंट में आज 5वां बजट भी पास किया गया, लेकिन पास करने के बाद भी 5वां बजट पास करने के बावजूद भी दिल्ली वेजर्स कैजुअल लेबर्स के हवाले से एक शब्द नहीं लिखा गया है, एक फोटी कोडी भी नहीं रखी गई है उसमें। और जो वजीर आजम साहब ने ऐलान किया था, उस वजीर आजम साहब के ऐलान के हवाले से कुछ नहीं उसमें लिखा गया है। अब 20 तारीख को वजीर आजम साहब जम्मू कश्मीर वारिद होने जा रहे हैं और यहाँ पे कई एक प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। हमारी उनसे अदबन और एहतरामन गुजारिश होगी कि वो अपनी मनसबी जिम्मेदारी को, अपनी इखलाकी जिम्मेदारी को पूरा करके डेली वेजर्स के हवाले से जो उन्होंने 5 अगस्त के बाद ऐलान किया था, उस ऐलान को अमली जामा पहनाए, उसको पूरा करे, डेली वेजर्स को इंसाफ दिलाए, डेली वेजर्स के साथ इंसाफ करे। और हम पूरी उम्मीद है कि आज के बार डेली वेजर्स के हवाले से जो 61,000 जिनके साथ 5 लाख लोग वाबस्ता है, जिनके अफरादी खाना लगभग 5 लाख के करीब है, उनके हवाले से एक फैसला किया जाए। अब लोकसभा के इलेक्शन आने जा रहे हैं, हम चाहते हैं जो वादे आपने लोकसभा इलेक्शन से पहले किए थे, जो आपने पिछली बड़ी रैली यहाँ पे की थी, उसमें जो वादे किए थे, उन वादों को पूरा करने की जरूरत है। उसके बाद आप नए वादे करिए, नए ऐलानात करिए। अगर सरकार ने हमारे हवाले से कोई फैसला नहीं किया तो हमने फैसला कर लिया है 26 तारीख को जम्मू कश्मीर के आर पार, जम्मू में भी और कश्मीर में भी, दोनों सूबों में पुरअमन एहतिजाज होगा। और 19 और 20 तारीख को हम सरकार को याद दहानी करने के लिए, वजीर आजम साहब को याद दहानी करने के लिए हमारे जितने भी वर्कर्स है वो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन प्रोटेस्ट करेंगे, उस पे पोस्टर्स अपलोड करेंगे। उन पोस्टर्स पे यही नारा होगा कि हम इंसाफ चाहते हैं, हमने 25 बरस सरकार को दे दिए है, यहाँ की आवाम को दे दिए है, यहाँ के महकमों की खदमत में दे दिए है, अपनी जिंदगी का कीमती टाइम हमने दे दिया है, अपने बच्चों की तालीम हमने दे दिया, अपना सब कुछ हमने कुर्बान कर दिया है। अब हम रेगुलराइजेशन चाहते हैं, हम इसका मुआवजा चाहते हैं। अगर आपने देखा होगा यहाँ पे जितने भी तबके आए, चाहे ब्यूरोक्रेसी यहाँ की थी, चाहे यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम था, उन सबको अच्छा खासा फायदा मिला। यहाँ पे हमारे जो मुस्तकिल मुलाजमीन है, अल्लाह उनकी तनख्वाह में और ज्यादा इजाफा करे, उनको भी एक हैंडसम सैलरी मिल रही है। लेकिन एक तबका ऐसा है जिसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपनी सारी कमाई, अपनी जितनी भी उसके पास सरमाया था, इस नौकरी के पीछे लगा दिया ताकि मैं आज न कल रेगुलर हो जाऊंगा। वो है यहाँ का आरजी मुलाजिम, यहाँ का डेली वेजर, यहाँ के 61,000 मुलाजमीन। सरकार से हम चाहते हैं कि हम भीख नहीं मांग रहे आपसे, सरकार से हमारी गुजारिश होगी हमें अपना हक दे दीजिएगा। और अगर सरकार ने ये नहीं दिया तो हम मजबूर होंगे फिर सड़कों का रुख करने के लिए और सड़कों पर एहतजाज करने के लिए, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी यहाँ की गवर्नर इंतजामिया पर आयद होगी। देखिए, मौजूदा सरकार यहाँ कोई है नहीं, एलजी इंतजामिया है। क्या एलजी इंतजामिया भी चीज दिख नहीं रही कि मेरे एम्प्लॉइज जो है वो कच्चे हैं, उनको पक्का करना चाहिए? देखिए, मौजूदा इंतजामिया के पास उनके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी, वो इंफॉर्मेशन हमने कई बार दे दी है। यहाँ की सरकारों ने इस हवाले से कई कमेटियां बनाई, कई कमीशन बनाए, कई हाई लेवल के कमेटी के नाम के से, कई कैबिनेट सब कमेटी के नाम से उन्होंने रिपोर्ट्स पेश किए, उन्होंने फिगर दे दिए, उन्होंने इंफॉर्मेशन दे दी है और रिकमेंडेशन साथ में दे दी है कि ये इंसानी मामला है, ये समाजी मामला है। इस समाजी मामले को इंसानी दायरे के अंदर सोचने की और हल करने की जरूरत है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जब डेली वेजर्स की बात आ जाती है, सरकार अंधी और बहरी हो जाती है, सरकार गूंगी हो जाती है, इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता है। और अगर हम हकीकत में देखें, यही डेली वेजर यहाँ का सारा सिस्टम चला रहा है। ग्रास रूट लेवल के जो वर्कर्स है, जो डिपार्टमेंट्स को चला रहे हैं, वो यही वर्कर्स है। सरकार को चाहिए इनके हवाले से फैसला किया जाए। और इस हवाले से जो मौजूदा एलजी साहब है, इन्होंने भी हमारे साथ वादा किया था अक्टूबर में, तो 27 अक्टूबर शायद थी, तो उन्होंने वादा किया था कि हम डीडीसी इलेक्शंस के बाद फेज वाइज रेगुलराइजेशन की शुरुआत करेंगे।
लेकिन डीडीसी इलेक्शन भी हो गए, अब नए डीडीसी इलेक्शन आ रहे हैं, अब लोकसभा के नए इलेक्शन आ रहे हैं, लेकिन एलजी साहब का वादा अभी वफा नहीं हुआ और ना ही वादा करके ऐसा लगता है भूल जाते हैं, और जिस एडवाइजर को आपके बारे में पता होता है वो एडवाइजर भी चले जाते हैं। देखिए, सरकार, हम चेयर को मुखातिब करते हैं, हम किसी फर्द को मुखातिब नहीं करते हैं। फर्द चला भी जाए, चीफ मिनिस्टर कोई कौन था कौन नहीं था, लेकिन जिस चेयर पे वो था उस चेयर ने उस चीज को माना है, इन प्रिंसिपल इसकी तस्दीक की है, उन कमिटीज ने, उन मिनिस्टर्स ने, उन ब्यूरोक्रेट्स ने इस चीज को माना है। वो रिपोर्ट्स आज भी सरकार के पास मौजूद है। सरकार किसी की भी हो, एलजी कोई भी हो, गवर्नर कोई भी हो, चीफ मिनिस्टर कोई भी हो, वो ये सारे कागजात अपने साथ तो नहीं लेता है, वो उनके ऑफिस में मौजूद रहते हैं, उनके ऑफिस में आज भी मौजूद है और इसको इंसानी और समाजी मामला करार दिया गया है। जरूरत इस चीज की है कि हम इस मामले को तूल देने के बजाय बगैर किसी ताखीर के, कोई वक्त जाया किए बगैर, सरकार को चाहिए इस पर फैसला ले। ये एक समाजी मामला है। हम लोगों के साथ 5 लाख लोग, 61,000 डेली वेजर्स, आरजी मुलाजमीन के साथ 5 लाख लोग वाबस्ता है। सरकार को चाहिए इन 5 लाख लोगों के हवाले से सोचे, ताकि आने वाले इलेक्शन में हम कोई और चीज ना सोचे जिससे इस रूलिंग पार्टी को नुकसान ना हो। जिस तरह से 20 तारीख को मोदी साहब यहाँ आ रहे हैं, क्या पता कोई और चीज बोलकर चले जाए, फिर आपको टाइम देना पड़े, फिर आपको भी वक्त देना पड़े। देखिए, अब कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला है। जम्मू कश्मीर की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है क्या पता कि हम एक बार फिर इस बहकावे में आ जाएंगे। हम चाहते हैं कि, और पुरुम्मीद भी है कि इस बार हमारे हवाले से कोई न कोई अच्छी खबर मिलेगी। हाल ही में हम चीफ सेक्रेटरी साहब से भी मिले, उन्होंने भी आश्वासन दे दिया कि हम करेंगे। तो हम पुरुम्मीद है कि वजीर आजम साहब इस हवाले से कोई ना कोई ठोस फैसला ले लेंगे। लग रहा है आपको? उम्मीद है? हाँ, हर बार उम्मीद होती है, जब पल्ली पे आते तभी उम्मीद के सहारे ही दुनिया चलती है और उम्मीद के सहारे ही हमने आज तक 20 साल दे दिए डिपार्टमेंट को और अपना सारा सरमाया डिपार्टमेंट में लगा दिया और यहाँ की आवाम की खिदमत में लगा दिया। लास्ट टाइम पल्ली में आए थे तो 75 रुपए का वेजेस जो था बढ़ा था, उसके बाद 11 रुपए। क्या लग रहा है कि एम्प्लॉइज को एक लॉलीपॉप दे दी जाता है, 75 100 ये बढ़ा दिया? देखिए, अफसोस इस बात का है, जो जिन लोगों ने एडवाइजरी बोर्ड बनाया था मिनिमम वेज एक्ट को रिवाइज करने के लिए, कानून है कि 3 साल के बाद मिनिमम वेज एक्ट रिवाइज होगा, लेकिन इन्होंने कानून का उल्लंघन किया, इन्होंने वायलेट कानून किया। मिनिमम वेज एक्ट 1948 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का पास करदा है, उसको 3 साल के बाद रिवाइज करना था। बाजार के कीमतों को देखकर, बाजार की जो अशाई खुर्दनी जो हम खाते पीते हैं, गैस है, दाल चावल रोटी दूध की जो कीमत है, इन चीजों को लेके इनको मिनिमम वेज रिवाइज करना था। लेकिन अफसोस इस बात का है, जिन लोगों ने मिनिमम वेज के हवाले से 1 साल 5 साल के बाद पहले इवैल्यूएशन की, 3 साल के बजाय इन्होंने 5 साल ले लिए। 5 साल के बाद जब इन्होंने मिनिमम वेज को रिवाइज करने के लिए एक कमेटी बिठाई, उस कमेटी ने सब लोगों से रिकमेंडेशन ले लिए, रिप्रेजेंटेशन लिए, तजवीज ले लिए, सजेशन ले लिए। जब सजेशन उनको दे दिए गए, उन सजेशंस को लास्ट में उन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया और पता नहीं वो बनाने वाला फरिश्ता था, वो बनाने वाला इस दुनिया का इंसान ही है कि कोई और है। उसने लास्ट पे, हमने 20,000 से 26,000 का मुतालबा किया था डेली वेजर्स की माहाना तनख्वाह के लिए, तो उसने 11 रुपए का इजाफा कर दिया। शर्म आती है ये कहते हुए कि 11 रुपए में आज क्या चीज आ जाएगी। पानी की बोतल आ सकती है 11 रुपए में, दूध का 1 लीटर कितने में आता है? जब दिल्ली में कॉन्ट्रैक्ट जो एम्प्लॉइज है, यानी कि कच्ची जो एम्प्लॉइज, उनकी सैलरी बढ़ा सकते हैं, तो जम्मू में क्यों? देखिए वजीर आजम साहब ने यही ऐलान किया था कि हम यूटी बनने के बाद, जब जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया, 370 खत्म किया गया, 35 खत्म किया गया, तो उसके बाद यह कहा गया कि जो सेंट्रल के लॉज है वो यहां पे इंप्लीमेंट होंगे, यहां पे डेली वेजर्स के हवाले से मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाएगा। अब तो दूर की बात है, दिल्ली की तो दूर की बात है, लद्दाख कल हम तक हमारे साथ था, वहां पे 225 को लेके इन्होंने 450 कर दिया और सिकलेट का इन्होंने 650 रुपया कर दिया। हम दिल्ली तो नहीं जाएंगे, अब लद्दाख की बात करेंगे, वहां पे 650 रुपया कर दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार इतनी अमीर है कि ये 225 को लेके 11 रुपए का इन्होंने इजाफा कर दिया है। ये अफसोसनाक है और शर्मनाक है। क्या लग रहा है 11 रुपए में कुछ आएगा? एक चाय का कप कम से कम 15 रुपए हो गया। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, बच्चे का एक बिस्किट, दूध का 1 लीटर, दाल चावल रोटी की आप कीमत देखिए, आप गैस सिलेंडर को देखिए, आप पानी की बिल जो ये दे रहे हैं, जो सरकार पानी की बिल दे रही है। अब एक मुसीबत और आ गई है, वो स्मार्ट मीटर है।
दिल्ली वेजर अगर 9,000 रुपया आपसे तनख्वाह ले रहा है, यहां से स्मार्ट मीटर में उसको कितनी बिल देनी है, वो कहां से देगा? खुदकुशी नहीं करेगा तो कहां जाएगा? कहीं ना कहीं वो पैसा आपके पास ही आएगा ना घूमकर, सरकार को ऐसा लगता है। मैं वही कहना, पैसा तो तभी आएगा ना जब हमारे पास होगा। 9,000 में हम बच्चों का पेट पालेंगे, बुजुर्ग वालिदीन का इलाज करेंगे, इस समाज के साथ लेन देन करेंगे, इस समाज के साथ उठेंगे बैठेंगे, अपनी समाजी जिंदगी बसर करेंगे, अपना पेट पालेंगे, बच्चों की तालीम का खर्चा बर्दाश्त करेंगे। क्या होगा 9,000 में? उनको जो ये रेट्स फिक्स करने वाले, उनको तो सरकार ने सब कुछ फ्री रखा है। उनको लग रहा है सारी दुनिया को शायद सब कुछ फ्री में मिल रहा है। लेकिन आप देखिए 9,000 में, आज के दौर में, इस महंगाई के दौर में, जब महंगाई आसमान को छू रही है, इस दौर में तनख्वाह 9,000 तनख्वाह, इस पर जिंदगी बसर करना ये बड़ी कठिन बात है। ये हमारी समझ से बाहर है। बड़े मुश्किल से हमारे लोग 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। अब आपका ये सवाल भी होगा कि 9,000 में आप गुजारा कैसे करते हो? जो हमारे मुलाजमीन के पास सरमाया अपना था, उन्होंने वो सारा सरमाया इस नौकरी पर लगा दिया, यहाँ की आवाम की खिदमत पर लगा दिया, और इसी इंतजार में थे आज न कल हमारी रेगुलराइजेशन हो जाएगी। और हम पर उम्मीद है आज सरकार में वो लोग बैठे हैं जिनके पास इंसानी दिल है। मोदी साहब के पास 56 इंच का सीना है, मुझे लगता है दिल भी बड़ा होगा, और वो इस बारे में जरूर सोचेंगे, इंसानी दायरे के अंदर सोचेंगे, और इंसानों के हवाले से कोई ना कोई जरूर फैसला आ जाएगा इंशाल्लाह। धन्यवाद। थैंक यू।